तो पेशेंस रखना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल रखना चाहिए कि जो खा रहे हैं वो क्वांटिटी कम हो करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ तलना है सबसे पहले तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें या घी का यूज़ करें, तो उसको अवॉइड कीजिए। सिंपल मिठाई खरीदें। दूसरा है कि जिसमें फॉइल पेपर वगैरह लगाया हुआ हो, तो उन सारे मिठाइयों से बचना चाहिए। और दूसरी बात है कि घर में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाहर की मिठाइयों से बचें तो ज़्यादा बेटर है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। होली की आप सबों को खूब बधाई। देश भर में होली जो है वो धूमधाम से मनाई जा रही है और इस वक्त होली के मौके पर हम पहुंचे हैं पटना के नामचीन डाइटिशियन डॉक्टर विद्या जी के पास। और इस वीडियो में बेसिकली हम इनसे बात करेंगे कि होली के मौके पर लोगों को करना क्या चाहिए। होता क्या है कि आप परिवार के साथ होते हैं, होली का खुमार होता है और आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं वो पी लेते हैं जो नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा रंग जो है आजकल बाज़ार में खूब डुप्लीकेट मिल रहे हैं, केमिकल वाले मिल रहे हैं। तो किस तरीके से सावधानी जो है हमें और आपको बरतनी चाहिए, सब कुछ बता रही हैं पटना की नामचीन डॉक्टर विद्या जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या टिप्स देंगे, क्योंकि लोग जो है अमूमन परिवार के साथ एकत्रित होते हैं, एक होते हैं और उसके बाद खूब खा पी लेते हैं, तो क्या आपके पास सलाह देंगी हाँ, लोग? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। होली तो ऐसा फेस्टिवल है जो समझिए कि 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। प्री होली सेलिब्रेशन सभी घरों में स्टार्ट हो जाता है और आए दिन किसी न किसी घर में या कहीं पर्टिकुलर जगह पे गेट टुगेदर करते हैं लोग। और वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड से लेकर के जो बाहर स्वीट शॉप्स में जो मिलते हैं मिठाई वगैरह, वो सारा आइटम रहता है। तो ऑब्वियसली चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको खुद को समझना है कि माइंडफुल ईटिंग ईटिंग करें। आपको ये समझना चाहिए कि आए दिन अक्सर आप पार्टी फंक्शन गेट टुगेदर घर पे भी पकवान बना रहे हैं, तो घबराने की तो बात नहीं है कि भाई होली है उसके पहले बहुत खा लिया जाए। तो पेशेंस रखना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल रखना चाहिए कि जो खा रहे हैं वो क्वांटिटी कम हो। दूसरी बात है कि अगर खुद ही घर में बना रहे हैं तो आप कुकिंग टेक्निक्स जो हेल्दी कुकिंग टेक्निक्स है उसको अप्लाई कीजिए। अब इसमें छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो ऑयल है, अब होता क्या है कि कुछ चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो कढ़ाई भर के ऑयल ले लेते हैं और उसमें तलते जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे यूज़ होता है, उसके नेक्स्ट डे यूज़ हो जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ तलना है सबसे पहले तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें या घी का यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्मोक जल्दी नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है। तो इसमें जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने की जो चांसेस रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, लेकिन उसको भी आप बहुत बार यूज़ करेंगे तो सेम प्रॉब्लम होगा। तो आप उसका क्वांटिटी कम रखिए, कम क्वांटिटी में तलिए, निकालिए और फिर से फ्रेश ऑयल ऐड करके और फिर उसमें फ्राई कीजिए। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि आप एक हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं फेस्टिवल के समय में। दूसरा है कि जो आप ट्रेडिशनल फूड बना रहे हैं तो उसमें घर पे भी लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर वगैरह यूज़ करने लगते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल नेचुरल वे में लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। दूसरा है कि आप जो शुगर यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। जो डायबिटिक हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कीजिए, जैगरी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं या आप खजूर वगैरह है या ड्राई फ्रूट्स है, उससे थोड़ा नेचुरल मिठास आ जाता है। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगरी खाएँ। तो इस तरीके से शुगर को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऑयल का जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कटहल की सब्ज़ी है, छोला है, ये सब जो रेसिपी बन रहा होता है घर में, तो उसमें ऑयल थोड़ा-सा कम डाल के भी अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा आप नहीं बना सकते हैं। तो इसमें भी बनाने का एक मैं टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको कम ऑयल में कुकिंग करनी है तो कैसे करें। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पहले से आप उसको ग्रेवी को तैयार कीजिए। कम ऑयल में आप अनियन, टोमेटोज़ और जो स्पाइसेस आप यूज़ करना चाहते हैं उसको डाल करके कम ऑयल में फ्राई करके और ग्राइंड कर लीजिए। तो जो प्यूरी फॉर्म में होगा तो उसको अगेन जब फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से तो उसमें तेल लगने का सवाल ही नहीं है। फिर वहाँ तेल लगने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कम ऑयल में भी कुकिंग अच्छी होगी और टेस्टी भी होगी। और रंग का क्या करें? रंग जो लोग लगाते हैं आजकल केमिकल वाले ही मिलते हैं। देखिए रंग तो ऑब्वियसली आजकल केमिकल वाला रंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहाँ ऑर्गेनिक कलर मिल रहा हो,
होममेड नेचुरल चीज़ों से जो कलर बनाए जा रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए, वहाँ से परचेज़ कीजिए और उस कलर को यूज़ कीजिए सेफ़ली। कई बार होते हैं कि लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। घर का शरबत बनाइए, सौंफ का शरबत है, बेल का शरबत है, बटर मिल्क छाछ है, इसको यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली जो कुछ फ्रूट स्मूदी भी बना सकते हैं, पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आप घर पे, तो उसमें शुगर का जो ड्रिंक आप बना रहे हैं या फ्रूट पंचेस बना रहे हैं, उसमें शुगर अवॉइड कीजिए। नेचुरल फ्रूट को यूज़ करके आप मिठास ला सकते हैं। बिल्कुल, मिठाई खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत कलरफुल मिठाइयाँ हैं, जिसमें आर्टिफ़िशियल कलर शॉप में ज़्यादा मिक्स किया रहता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। जो नॉर्मल कलर जो मिठाई की होनी चाहिए, नॉर्मल सिंपल मिठाइयाँ हैं, घर की चीज़ों से जो बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, बेसन के लड्डू, इन सभी में कलर मतलब नेचुरल कलर रहता है ना? लेकिन कई मिठाइयाँ होती कि उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो वो आर्टिफ़िशियल कलर ऐड किया रहता है। तो उसको अवॉइड कीजिए, सिंपल मिठाई खरीदें। दूसरा है कि जिसमें फॉइल पेपर वगैरह लगाया हुआ हो, तो उन सारे मिठाइयों से बचना चाहिए। और दूसरी बात है कि घर में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बाहर की मिठाइयों से बचें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए कि डॉक्टर विद्या जी जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान विस्तार से बताया किस तरीके से आपका खान-पान जो है वो होली के दौरान रहना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।